मतलब देखिए, जब उनके पास महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के जो भी मुद्दे थे, जो भी बोल करके भूल गए, खत्म। अब वो नई बातें करते हैं कि भाइयों बहनों हमें वोट दीजिए। अगर उनको वोट दिया तो वो लोग आएंगे, माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीन करके किसी और को दे देंगे। ये बात आप लोगों को हजम होती है क्या? कोई है ऐसा? फिर क्या कहते हैं कि अगर आपके पास 4 कमरे हैं तो 2 कमरे ये लोग ले लेंगे। कमरे तक भी छोड़िए, फिर एक दिन आ गए भैंस में उतर के कहने लगे अगर आपके पास 2 भैंसें होंगी भाइयों बहनों, इनकी सरकार आ गई तो 1 भैंस ये लोग छीन लेंगे। अब बताइए, राहुल गांधी जी भैंस छीनने के लिए बैठे हुए, भैंस तक आ गए। मतलब इनका कहना है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, कमरा छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, आपके पास जो भी है आधा छीन लेंगे। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास 303 सीटें हैं, उसमें से आधी हम लोग छीन लेंगे। सारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग अपने बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं या झूठ बोलना सिखाते हैं? सच बोलना सिखाते हैं, झूठ तो नहीं सिखाता कोई बच्चों को। जो झूठ सिखाए अगर अपने बच्चों को, उसको हम लोग किस नजर से देखेंगे? उसको क्या कहेंगे हम लोग? झूठा। और जब देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के सामने हर दिन एक नया झूठ बोलता हो, जहां पर हम सब अपने बच्चों को सच सिखाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के उसकी जो गरिमा होती है उसको भी गिराने का काम किया, तब हम सबको अपने घरों से बाहर निकल करके इस देश को बचाने का काम करने के लिए आगे आना पड़ता। अब इनके झूठ मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को पता होंगे, जितने नहीं पता होंगे वो भी आपको पता चलेंगे। गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के बावजूद अगर लोग भरी दोपहर में अपने अपने घरों से निकल करके बाहर आ रहे हैं, सभाओं के लिए आ रहे हैं, वोट डालने के लिए बाहर आ रहे हैं, एक दूसरे का कंधा मजबूत करने के लिए बाहर आ रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। तो मैं जो कह रहा था झूठ की बात, आपसे देखिए लगातार झूठ बोला गया और इस बात को आप पे पता होना चाहिए। हम कोई चीज आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते, आपको खुद को एहसास होना चाहिए। 2014 एक ऐसा चुनाव हुआ, उस वक्त भी काफी महंगाई, काफी बेरोजगारी, काफी समस्याएं थी और एक कोई आया जिसने बोला बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगे डीजल पेट्रोल की मार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, और सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। लोगों को लगा कि वाकई में ये कोई आया है जो महंगाई कम करेगा, डीजल पेट्रोल के भाव कम करेगा, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को कम करेगा। लेकिन आज 10 साल के बाद आप लोगों को कभी भी उनके मुंह से महंगाई का मां सुनाई पड़ा हो तो बताइए आप। जो कहते थे बहुत ही महंगाई की मार 10 साल पहले, आज महंगाई कहां बढ़ गई है, लेकिन वो महंगाई का मां नहीं बोलते। आज क्या बोलते हैं? मंगलसूत्र। बचेगा क्या? 150, बस 150 में घूमते रहो। तो इस बार बदलाव हो रहा है। बातें क्या हुई? पढ़ा लिखा युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, तो उसे कहा गया कि पकौड़ा बनाना भी रोजगार है। अब आप बताइए, पकौड़ा बनाना अगर रोजगार है तो मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी आप दिल्ली छोड़ करके वापस गुजरात चले जाइए, चाय की दुकान खोलिए। जब पकौड़ा बनाना रोजगार है तो चाय बनाना भी रोजगार है। ये देश की जनता को सताना और परेशान करना छोड़िए और आप जाकर के चाय पीजिए। बात सुनिए, समझ में आएगा आपको, इनका किरदार समझिए। बात करोड़ों की, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगोड़ों की। भगोड़ों का मतलब आप देखिए, आप लोग भी जानते होंगे, सब सोशल मीडिया से अवेयर है आज के लोग, कि विजय माल्या को भगा दिया,
करोड़ों अरबों का घपला करके नीरव मोदी को भगा दिया, चौकसी को भगा दिया, ये 3-4 नाम तो हम जानते हैं। ऐसे ही हजारों लोग हैं जिन्हें भगा दिया गया। और रिसेंटली अभी पिछले महीने प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में जिस व्यक्ति के लिए हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे, वो व्यक्ति हजारों महिलाओं के दुराचार में शामिल था और रातों रात उसको हिंदुस्तान से भगा दिया गया। तो आप देखिए, एक तरफ महिलाओं के दुराचारी के लिए हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ बात करते हैं महिला शक्ति वंदन। कितनी खोखली बात लगती है। अब आप सुनने की बात और है, समझने की छोटी छोटी बातों से आप लोग समझेंगे कि वो बात कभी टोक्यो की तो कभी लंदन की करते हैं। वो बात कभी टोक्यो की तो कभी लंदन की करते हैं, जनता के झूठे अभिनंदन की करते हैं और मुड़ के नहीं देखते हैं मणिपुर की तरफ, और बात महिला शक्ति वंदन की करते हैं। आज क्या वजह हो सकती है? आप लोग सोचिए, सारी माताएं बहनें हैं कि जो मणिपुर में घटना हुई और लगातार हुई, आज भी वहां पर हिंसा हुई, महिलाओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ, हमारी आंखें शर्म से झुक जाती है। हमारे बीच अभिनंदन करें हमारे जन नेता माननीय श्री सुबोध कांत साहे जी का। राजीव भाई को आप सुन रहे थे, अब भैया को भी आप सुनेंगे के लिए। और हमारी प्रत्याशी महागठबंधन की रांची लोकसभा से प्रत्याशी गठबंधन के जीत के लिए नारा बुलंद करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, सुबोध कांत सहाय जिंदाबाद, सुबोध कांत सहाय जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, झारखंड की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राजीव भाई, आपसे आग्रह होगा कि आप अपनी बात पूरी। देश के मुद्दे की बात वो करो, वो नहीं करेंगे, ये नहीं आए वो नहीं आए, तो मैं कहता हूं कि हम सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, जितने लोग हैं। जो लोग नहीं जा पाए वो भी जाएंगे। 4 जून को जाएंगे, लंका दहन करने के बाद जाएंगे। इन झूठों की लंका दहन करेंगे, इन जुमलेबाजों की लंका दहन करेंगे, इन धोखेबाजों की लंका दहन करेंगे। किस तरीके से अपने झूठ और जुमलों में फंसा रखा है देश को। आज मैंने बोला कि महंगाई का मां नहीं बोलते, बेरोजगारी का वाह नहीं बोलते हैं। पहले क्या बोलते थे कि मनमोहन सिंह जी कुछ बोलते नहीं है महंगाई का। अरे आपके अंदर तो 56 इंच का सीना है, आप आकर के महंगाई की बात करिए, आप महिलाओं की बात करिए, युवाओं की बात करिए, रोजगार की बात करिए, नहीं करते। मैं एक छोटा सा किस्सा बीच बीच में मुद्दों के साथ साथ अपना किस्सा भी सुनाता रहता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या चल रहा है देश में। पिछले 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार विदेश यात्रा पे, आज ये देश में, कल वो देश में, फलाने देश में घूमते रहते हैं और बताया जाता है कि विदेश में डंका बज रहा है। अब यहाँ लोग बेचारे अपने रोजी रोटी में, महंगाई में परेशान है। कौन विदेश जाके देख रहा है कि डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यहाँ पर आके हमें झूठ बोला जाता है, और वहां जब विदेश में जाते हैं वहां के लोगों को झूठ बोला जाता है कि हिंदुस्तान में बहुत तरक्की हो रही है। दोनों जगह झूठ बोला जाता है। तो प्रधानमंत्री हमारे घूमते घूमते एक देश में पहुंच गए, तो वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वेलकम मिस्टर मोदी। मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों। बोले भाइयों बहनों किसको बोलता है, हम अकेले खड़ा है। बोले नहीं, आदत हो गई है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन हमने सुना है कि पहले तुम चाय बेचा करता था, क्या ये बात सही है? बोले बिल्कुल। मित्रों, मित्रों किसको बोलते हैं, हम अकेले खड़ा है। बोले नहीं, आदत है। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले चाय बेचा करता था। तो सामने वाले प्रधानमंत्री ने कहा, हम तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। हमने सुना है कि तुम बहुत झूठ बोलता है। हम ऐसे यकीन नहीं करेगा कि तुम चाय बेचता था। तुम अपने हाथों से एक कप चाय बना के पिलाओ तो मानूंगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी अंदर गए, चाय बना करके लेके आए, सामने वाले प्रधानमंत्री को चाय दिया। उन्होंने जैसे ही चाय पी
पूरी चाय उनके मुंह से पहले सिप में ही बाहर। बोले इतनी गंदी चाय, इतनी घटिया चाय, चाय में इतनी मिर्ची कौन डालता है, इतना गरम मसाला कौन डालता है, धनिया कौन डालता है चाय में? तुम झूठ बोलता है कि तुम चाय बेचा करता था। उन्होंने कहा नहीं भाइयों दोनों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले इतना चिल्लाता क्यों है? क्योंकि हमने सुना है जो आदमी झूठ बोलता है वही चिल्लाता है। बोला नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने कहा था कि मैं चाय बेचा करता था, बनाया नहीं करता था। भाइयों बहनों, मुझे बेचना अच्छी तरह से आता है, बनाना नहीं आता है। तो सब सालों में उसे बेचने का काम किया है। और कहते क्या है, आप इनसे पूछो कि किया क्या, तो बात वही आती है कि भाई राशन दे रहे हैं। राशन नहीं है, ये चूरन है। भाई राशन क्यों दे रहे हैं? अब आप सोचिए 5 किलो राशन मिल रहा है, कितने का होगा? 150 रुपए का, 200 रुपए का, एक आदमी को 5 किलो राशन मिल रहा है। अब सोचने वाली बात है 5 किलो राशन उसको क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब वो 150-200 रुपए का राशन खरीदने के लायक नहीं है, तभी तो दे रहे हैं आप। लेकिन सोचिए जो आदमी 150-200 रुपए का राशन नहीं खरीद सकता, वो 1000 रुपए अपने बच्चों की फीस जमा कर रहा है। वो कहां से जमा कर रहा है? बिजली का बिल जमा कर रहा है 1000 रुपए, वो कहां से जमा कर रहा है? अपने माँ बाप की दवा इलाज करा रहा है, वो कहां से करा रहा है? तो सोचिए जो आदमी हजारों रुपए पढ़ाई, फीस, शिक्षा, बिजली में खर्च कर सकता है, क्या वो 150-200 रुपए का राशन नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है। लेकिन आपने 80 करोड़ लोगों को जबरदस्ती राशन दे करके, राशन की घूस दे करके, क्योंकि बहुत सारे अभी राज्य में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश वगैरह में, जहां पर 5 किलो राशन के एवज में इनको वोट मिले थे। तो ये आपके पेट के लिए नहीं, अपने वोट के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं। झूठ बोलते हैं ये। तो झूठ बोलना इनका जो है मेन काम है। एक तो राशन, फिर होता है शौचालय बनवाया। अच्छी बात है, शौचालय बनवाया, अच्छी बात है, जो अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग बोलते हैं शौचालय बनवाया, लेकिन एक और पहले के जो राजा महाराजे थे उन्होंने ताजमहल बनवाया था, लाल किला बनवाया था। आपके नाम पे क्या दर्ज होगा कि शौचालय बनवाया था? क्योंकि ये ताजमहल नहीं बना सकते हैं। ताजमहल क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां ने अपनी बेगम से मोहब्बत की थी, अपनी बेगम की मोहब्बत में वो ताजमहल बनाया था। तो ताजमहल बनवाने के लिए सबसे पहली बात तो पत्नी चाहिए, फिर पत्नी से मोहब्बत चाहिए। तो ना पत्नी है ना मोहब्बत है, तो ताजमहल तो बन नहीं सकता। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझाते हैं। इन उलझन से हमें बाहर निकलना है, अपनी चीजों को क्लियर रखना है। और 10 साल हो गए हैं, देश के लिए बदलाव बहुत जरूरी होता है। अब आप सोचिए, कोई भी एक शख्स, आप यहां पर बैठे हैं, आप आधे घंटे 1 घंटे बैठेंगे, सभा खत्म होगी, दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन यहीं पर 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। आपकी क्या हालत होगी? बदलाव बहुत जरूरी है। गर्मी का सीजन होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है तब लोग बोलते हैं यार बारिश आ जाए, बारिश आती है, राहत मिलती है। उसके बाद सर्दी का सीजन आता है, सर्दी बहुत हो जाती है, तो मौसम बदलते हैं। तो इसी तरीके से अगर एक ही मौसम रहेगा तो कैसे चलेगा? तो ये सरकार, हुकूमत भी बदलनी चाहिए। 10 साल हो गए हैं, अगर ये तिबारा आ गए तो ये वाकई में तानाशाह हो जाएंगे। आपकी देश की जनता की एक भी बात नहीं सुनी जाएगी और संविधान खतरे में है। कल को हो सकता है कि आपके पास वोट देने का अधिकार भी न बचे। इसलिए अब वो समय आ गया है, आंखें खोलें और प्रचंड तरीके से इनके खिलाफ वोट डालें, इनको हटाएं, बदलाव आएगा। अब उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जो लोग पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करके बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन बनाया गया। आप सोचिए, इंडिया गठबंधन बनाया गया, कितना प्यारा नाम है इंडिया। लेकिन इन लोगों को देखिए, बनते राष्ट्रभक्त हैं और इंडिया के नाम से इनको नफरत है। ये इंडिया नहीं बोलते, इंडी बोलते हैं।
मतलब इंडिया से नफरत है। मैं तो कहता हूं ये अपना हिंदुस्तान है ना। चाहे कहो इंडिया, चाहे कहो भारत, चाहे कहो हिंदुस्तान, किसी नाम से इसे पुकारो, ये है मेरी जान। बोलो बोलो वंदे मातरम। तो बस ये हौसला और एनर्जी बनाए रखिए। माताओं बहनों, आपकी बहुत जरूरत है। जब जब देश में बदलाव हुए हैं, हमारी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने किया है। तो आज तमाम माताएं बहनें सामने हैं। हमारी बेटी आज आप लोगों के सामने है, उसके हाथ मजबूत कीजिए। सुबोध जी ने हमेशा आपके क्षेत्र में लोगों के साथ सेवा भाव से, इनके बारे में मैं कुछ कहूं, चिराग को रोशनी दिखाना होगा। तो आज बिटिया आपके सामने है और उसके हाथ मजबूत करके उसको आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने राज्य को मजबूत करना है और अपने देश को मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों से मैं अपना थैंक यू।